वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे ये 5th क्लास है एसईओ टॉपिक के बारे में। अभी तक हम लोकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने ऑफ पेज एसईओ की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो हमें अपनी वेबसाइट के बाहर से करना होता है। ऑन पेज एसईओ हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं। उसमें अगर हम रिवीजन करें कि हमने ऑन पेज एसईओ में हमें क्या क्या करना होता है, तो ऑन पेज एसईओ में हमको टाइटल देना होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, हेडलाइन एंड पैराग्राफ्स हमको अच्छा उसमें भी कीवर्ड्स देने होते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होता है, 500 प्लस वर्ड्स का हमको एक कंटेंट लिखना होता है, यूनिक होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, 70-80% यूनिक होना चाहिए, एआई जनरेट नहीं होना चाहिए, इमेज एंड वीडियोस हमको हाई क्वालिटी के लगाने होते हैं, नॉन कॉपीराइट इमेजेस का उपयोग करना होता है, हमको कीवर्ड की डेंसिटी 2 से 3% होनी चाहिए, हमें इमेज अल्टरनेट लगानी होती है, इनबाउंड और आउटबाउंड देने होते हैं। इतनी सब चीजें हमको ऑन पेज एसईओ में करनी होती हैं। अब आती है बात ऑफ पेज एसईओ की। तो ऑफ पेज अगर एसईओ है तो वो हमें अपनी वेबसाइट के बाहर से हमें अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होता है। तो उसके लिए हमको कहते हैं बैकलिंक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑफ पेज एसईओ का जो बेस है वो है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होता है, तो हम इसको इजीली बात कर सकते हैं कि वेबसाइट ए है। अगर हम देखिए सबसे ऊपर यही लिखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर गूगल के लिए बैकलिंक्स है। अगर हमें ऑफ पेज एसईओ करना है तो हमारे पास बैकलिंक्स होने चाहिए। और हम बात करें कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ की, तो 60% हमारा ऑन पेज एसईओ जरूरी है गूगल में रैंक करने के लिए, और 40% हमारा ऑफ पेज एसईओ रैंक करने के लिए जरूरी है। अब जो उसी तरह इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो बैकलिंक्स काम करता है। हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर गूगल्स के लिए बैकलिंक्स है। जैसे कि दो वेबसाइट हैं, साइट ए एंड साइट बी। तो साइट ए का एक्सटर्नल लिंक, जैसे हमने बात की थी ना कि ऑन पेज एसईओ में हमें कुछ इनबाउंड देने पड़ते हैं, कुछ आउटबाउंड देने पड़ते हैं। तो आउटबाउंड इज अ एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो साइट ए का जो एक्सटर्नल लिंक होता है, जैसे हमने अपनी साइट में लिखा, जैसे हम अपनी साइट में कोई लिंक दे रहे हैं किसी बाहर की वेबसाइट का, तो उस बाहर की वेबसाइट के लिए वो बैकलिंक्स होगा। मतलब साइट ए का जो एक्सटर्नल लिंक है वो साइट बी के लिए बैकलिंक्स होगा। जैसे मेरे साइट ए से एक लिंक आया, मैं यहां पर लिख रही थी कि एक मैंने जैसे लिखा कि विराट कोहली के बारे में लिखा कि विराट कोहली इज अ इंडियन मैसी। तो मैसी को मैंने लिखा, तो मैसी पे मैंने एक लिंक दिया विंकीपीडिया का तो जो मैंने लिंक दिया है विंकीपीडिया को, तो वो विंकीपीडिया के लिए बैकलिंक्स हुआ एंड मेरे लिए वो क्या हुआ, एक्सटर्नल लिंक हुआ। तो साइट ए से जो दूसरी वेबसाइट की तरफ जो लिंक जाता है वो बैकलिंक्स कहलाता है, और जो साइट ए के लिए वो लिंक क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिंक। तो ये होती है बैकलिंक्स की स्टोरी। तो बैकलिंक्स के बारे में अगर हम बात करें और डिटेल्स में बात करें, बैकलिंक्स जो होता है वो हमें दूसरी साइट्स, अगर हम सिंपल भाषा में इस बात को समझें तो बैकलिंक्स क्या होता है, दूसरे की वेबसाइट पे हमारा नाम लिखा होना वो कहलाता है बैकलिंक्स। दूसरे की वेबसाइट पे हमारा नाम लिखा होना वो कहलाता है बैकलिंक्स। अगर किसी ने अपनी कोई कंटेंट लिखा है और उसने हमारी एक लिंक दिया है हमारी वेबसाइट को, तो वो हमारे लिए एक बैकलिंक्स का काम करता है। तो बैकलिंक्स का मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो लोग हैं, मतलब दो वेबसाइट है, साइट ए एंड साइट बी। साइट ए का एक्सटर्नल लिंक जो हम ऑन पेज एसईओ में देता है, हमने साइट ए ने साइट बी को एक एक्सटर्नल लिंक दिया, तो एक्सटर्नल लिंक जो साइट बी को मिला वो साइट बी के लिए बैकलिंक्स है, और वो साइट बी के लिए वो बैकलिंक्स का काम करता है। किसी का भी एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट के लिए जिसने उसको दिया है उसके लिए बैकलिंक्स का काम करता है। अब बैकलिंक्स की अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स भी हमें हर किसी से नहीं, मतलब हर किसी का बैकलिंक्स इतना स्कोर नहीं करता। अगर हम बैकलिंक्स की बात करें कि किस वेबसाइट को बैकलिंक्स मिले हैं, तो हम एक ऊबर सजेस्ट करके एक टूल आता है, उसके जरिए भी हम बैकलिंक्स का पता लगा सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर वेबसाइट को कितने बैकलिंक्स मिले हैं। जैसे ऊबर सजेस्ट को मैंने ओपन किया एंड ऊबर सजेस्ट बैकलिंक्स को या ऊबर सजेस्ट बैकलिंक्स को ओपन कर दिया, या ऊबर सजेस्ट को मैंने ओपन कर दिया और मैंने जस्ट यहाँ पर एक मैंने डोमेन दिया, जैसे मैंने rankkeywords.in को दिया और मैंने कहा कि अब मुझे पता करना है कि इसको कितने बैकलिंक्स मिले हैं और कौन कौन इसको बैकलिंक्स दे रहा है। तो अभी ओपन होकर आ जाएगा कि रैंक कीवर्ड्स को कितने बैकलिंक्स मिले हैं और किसने कितने बैकलिंक्स इसको दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बैकलिंक्स का आ रहा है www.rankkeywords.in। तो ये डोमेन अथॉरिटी जो है इनके पास वो 11 है।
ठीक है। एंड जो रेफरिंग डोमेन है, जो 203 वेबसाइट ने इसको क्या दिए हुए हैं, बैकलिंक्स दिए हुए हैं। और जो बैकलिंक्स टोटल इनको अभी तक मिले हैं वो 5006 हैं और नॉन फॉलो इसमें है 4368। तो अगर हम वेबसाइट का पता लगाएं कि कौन कौन सी वेबसाइट से इनको बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, ये इस टैक्स से इनको जब बहुत सारे बैकलिंक्स आए हैं, और इन जो इस तरह की वेबसाइट से इनको कम आए हैं। तो इसमें जो कहां से कितने बैकलिंक्स आए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि सोर्स पेज टाइटल, कि किस पेज के हमारे पास इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया फीचर, जो किस पेज से हमारे पास कितने बैकलिंक्स किसके आए हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस पेज ने इनको कितने बैकलिंक्स दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कहीं पर दिया है क्या रैंक कीवर्ड्स का नाम, देख लेते हैं। नहीं दिया उन्होंने, तो कोई किसी ने कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर दिया होगा इस वेबसाइट पर, और जिसके कारण जो है इनकी वेबसाइट पर एक बैकलिंक्स आया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जरूर बैकलिंक्स मिला होगा इनको इस वेबसाइट पर, अगर नाम लिखा है तो जरूर वेबसाइट पर नाम लिखा होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी देखें 10 एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए www.rankkeywords.in का नाम दिया गया होगा। तो इनकी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट से एक बैकलिंक्स जनरेट हुआ है। नॉर्मल से इस तरह की बैकलिंक्स हम अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के चेक करते हैं कि अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को हमने ओपन किया और वहां से हमने चेक किया कि इसको कितने लोगों ने बैकलिंक्स दिए, कौन कौन सी वेबसाइट बैकलिंक्स दे रही हैं और हमको वो बैकलिंक्स नहीं दे रही। तो हम उन वेबसाइटों से भी कनेक्ट करके अपने आप को बैकलिंक्स ले सकते हैं। जैसे ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रही है तो हम किसी और वेबसाइट की ओर चलते हैं एंड किसी और वेबसाइट की ओर देखते हैं कि हमारा जैसे ये करके कोई पोस्ट ही है शायद, तो ये पोस्ट ओपन हो जाए तो यहाँ पता चल जाएगा कि स्कोर 83 है, www.rankkeywords रिपोर्ट जनरेटेड इतना, वार्निंग इतनी। तो ये करके आया हुआ है और यहाँ पे देखिए किसी ने इस तरह से कोई पोस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको बैकलिंक्स मिले होंगे। तो साइट चेकअप करके किसी ने इस तरह से बनाया हुआ है, तो इस तरह से इसको बैकलिंक्स मिले होंगे। तो डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो डिफरेंट जो है टारगेट से, डोमेन अथॉरिटी से पेज अथॉरिटी मिली है और इस तरह से इनको टैक्स मिले हैं, इस तरह के एंकर टैक्स मिले हैं। तो इस तरह से इनको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंकर टैक्स कौन कौन से मिले हुए हैं, तो इस तरह से इनको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो इनके टोटल बैकलिंक्स की अगर हम देखें तो बैकलिंक्स काफी इनके मिले हुए हैं इनको, तो 5006 बैकलिंक्स हैं और इतनी वेबसाइट्सों से इनको बैकलिंक्स मिले हैं। तो इनकी इतनी वेबसाइट में इनका नाम लिखा हुआ है। तो बैकलिंक्स के बारे में अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक्स कैसे होते हैं। अब बैकलिंक्स की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि क्या बैकलिंक्स की लोकेशन कैसी है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स क्या है, उसकी रिलेवेंसी क्या है, PADA क्या है। बैकलिंक्स के भी बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें, जैसे कि आपका दूसरे की वेबसाइट पे कहां पर नाम लिखा है, जैसे मैंने विकिपीडिया ही ओपन कर दी, विकिपीडिया को ही मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैंने कोई विराट कोहली ओपन किया एंड विराट कोहली को मैं देख रही हूं तो उसका विकिपीडिया पेज मैंने ओपन किया, वहां से मैंने इसका विकिपीडिया देखिए पेज ओपन करती हूँ, विकिपीडिया पेज देखती हूँ कहां पर है, ये विकिपीडिया मैंने पेज ओपन किया। वैसे तो विकिपीडिया किसी को बैकलिंक्स नहीं देता है, जैसे विकिपीडिया में काफी लिंक्स हैं, तो ये बैकलिंक्स अगर हम देखें कि हमारे इस पेज पे अगर बैकलिंक्स है तो अगर हमारे नाम है इस पेज पे, तो देखिए बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया जानना चाहे कि मेरा इस पेज पे नाम कहाँ है, तो देखिए बिल्कुल नीचे इन्होंने सबके नाम देके रखे हुए हैं। ये लिंक्स देके रखे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस को देके रखा है, और भी इन्होंने बड़ी बड़ी जो न्यूज की चैनल्स है उनको नाम देके रखे हुए हैं। यहाँ पर टाइम्स एक्सप्रेस है, फ्री 3 मैच है, और भी कई कंपनियां यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप देखेंगे तो आपको टाइम एक्सप्रेस, EXPN, इस तरह से कंपनियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इस तरह से इन्होंने इनको लिंक्स देके रखा है। तो बैकलिंक्स की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है। देखिए ये इन्होंने लिंक्स क्या दिया हुआ है नीचे, तो जिसके कारण इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर सामने वाला आपको बैकलिंक्स दे रहा है तो वो पेज पर कहां दे रहा है, ऊपर दे रहा है, मिडिल में दे रहा है या नीचे दे रहा है, तो उस पेज पर आपके लिंक्स कहां पर है उसकी क्वालिटी से भी आपकी रैंकिंग डिफेक्ट करेगी। नंबर ऑफ लिंक्स, अगर वो एक पेज पर लिंक्स दे रहा है तो वो कितने दे रहा है, जैसे यहाँ पे विकिपीडिया ने ढेरों लिंक दे रखे हैं,
तो ये सब क्या बन जाते हैं, जूस लिंक्स बन जाते हैं। तो सारे बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं तो ये जूस लिंक्स बन जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि आपके अलावा किसी और को भी लिंक्स दिए हुए हैं, कितने लिंक्स दिए हैं, अगर ज्यादा लिंक्स दिए हैं तो उस लिंक की भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो ये भी बात है। और रिलीवेंसी, आपका अगर जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और आपको कोई और जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है आपका और कोई आपके बिजनेस से बिल्कुल ही अलग हटके कोई आपको बैकलिंक्स दे दे तो वो भी आपके लिए मैटर नहीं करता। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं रिलीवेंस का, जैसे फोटोग्राफर है, मेरा बिजनेस फोटोग्राफी का है, तो मेरे से जो रिलीवेंस है वो पैरेलल बिजनेस होंगे, वो क्या होंगे, कैमरा वाला होगा और जो होटल्स और जो वेन्यू डिसाइड करते हैं वो वाले होंगे, जो फोटोशूट कराते हैं वो वाले होंगे। तो इसी तरह से उस रिलीवेंसी भी आपके बैकलिंक्स को डिपेंड करती है। जो बैकलिंक्स की क्वालिटी है वो लोकेशन को, नंबर ऑफ बैकलिंक्स को, आपकी रिलीवेंसी कितनी है उसको, आपकी पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि आपको किस पेज से वो लिंक आ रहा है और किस डोमेन से आपको वो लिंक आ रहा है, वो भी आपसे इसके क्वालिटी इसको डिपेंड करता है। जैसे लिंक क्वालिटी और लिंक जूस इक्विटी, एवरी लिंक हैव इट्स ओन क्वालिटी स्कोर। जो भी आपको लिंक मिलता है उसका अपना क्वालिटी स्कोर होता है। अब जो क्वालिटी स्कोर होते हैं वो लिंक के बैकलिंक्स के, वो किस पर डिपेंड करते हैं, डोमेन अथॉरिटी, कि उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उस पेज की पेज अथॉरिटी क्या है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा था उबर सजेस्ट यहाँ बंद कर दिया हमने, तो उबर सजेस्ट में डोमेन अथॉरिटी आ रही थी 1 से 100 के बीच में काउंट होती है अथॉरिटी वो। तो जिसकी ज्यादा अथॉरिटी है ऑब्वियस बात है वो ज्यादा विश्वसनीय है, गूगल के लिए वो ज्यादा अच्छा है। और लोकेशन ऑफ लिंक, उसकी लोकेशन कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, वो क्या है। नंबर ऑफ ओबीएल, आउटबाउंड लिंक ऑन दैट पेज, कि उसके जिसने आपको नंबर ऑफ लिंक कितने दिए हैं, आपके अलावा आपके कॉम्पिटिटर को तो नहीं लिंक दिया है, अगर दिए भी हैं तो कितने लोगों को लिंक दिए हैं। रिलीवेंसी, आपके बिजनेस के पैरेलल बिजनेस है और इक्विवेलेंट बिजनेस ने किसने आपको लिंक दिए हैं, उसकी रिलीवेंसी भी आपको आती है। ऑलवेज ट्राई टू गेट हाई क्वालिटी लिंक, हमेशा ट्राई करिए कि आपको क्वालिटी लिंक मिले। अब इसके लिए 2 चीज होती है, डू फॉलो और नो फॉलो। जैसे मैंने दिखाई थी कि आपने अगर किसी ने आपको लिंक दिया है तो वो फॉलो करके दिया है या नो फॉलो करके दिया है। नो फॉलो का अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल लें तो विकिपीडिया है। विकिपीडिया पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब विकिपीडिया कभी भी किसी को बैकलिंक्स नहीं देता, कभी भी किसी को बैकलिंक्स नहीं देता। अगर हम इसका पेज का यूआरएल करें ओपन, सोर्स कोडिंग सोर्स ओपन करें और अगर हम यहां पर सर्च करें रिलीवेंसी इज इक्वल टू नो फॉलो, देखिए इसने सबको लिंक दिया है पर सबको क्या करके रखा हुआ है, इसने नो फॉलो करके रखा हुआ है। तो मतलब ये जो लिंक इसने दिए भी हैं तो वो कोई काम नहीं करते। तो कितने सारे लिंक्स इसने देते हैं पर सबको क्या कर देता है, ये नो फॉलो कर देता है। क्या कर देता है, नो फॉलो। देखो आप देखो सबको नो फॉलो करके रखा है, नो फॉलो करके रखा हुआ है। मतलब सारी कंपनियों को लिंक देने के बाद जैसे इंडियन एक्सप्रेस को नो फॉलो, तो ये इसके बैकलिंक्स काउंट नहीं होंगे। मतलब इन्होंने लिंक तो दिए हैं पर ये एज अ बैकलिंक काउंट नहीं होंगे। अगर हमने उसको रिलीवेंसी इज इक्वल टू नो फॉलो करा हुआ है तो वो लिंक बैकलिंक्स में काउंट नहीं होगा। तो बैकलिंक्स में वही काउंट होगा जो डू फॉलो या फॉलो करके दिया गया है वही काम होगा। नो फॉलो करके दिया गया लिंक वो काम नहीं होगा। ये वही एग्जांपल है कि उसने आपको लिंक तो दिया बट आपको उसने लिंक देते हुए भी लिंक नहीं दिया, उसने आपको फॉलो नहीं किया। तो वही वाली बात हो जाती है इसमें। जैसे कि हम किसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पर हम वोट तो देना चाहते हैं पर किसी पार्टी को नहीं देना चाहते, एक नाटो करके ऑप्शन आता है तो हम इस नाटो करके ऑप्शन को हम उसको वोट दे देते हैं। तो जिस ऐसे ही है कि उसने आपको वोट तो देना चाहा, आपको लिंक तो देना चाहा बट उसने आपको लिंक एक्चुअल में दिया नहीं, उसने नो फॉलो करके दिया। तो इस चीज की बात आती है फॉलो और नो फॉलो की। तो बैकलिंक्स के लिए बहुत चीजें फैक्टर करती हैं। बैकलिंक्स के लिए सबसे पहले तो ऑफ पेज एसईओ का जो बैकबोन कह सकते हो, जो पूरा सार है वो बैकलिंक्स पे टिका हुआ है कि किसी दूसरे की वेबसाइट पे आपका नाम लिखा होना। जैसे कि हम ऑन पेज एसईओ में खुद ही को अच्छा बता रहे कि वी आर गुड वी आर गुड वी आर गुड, पर ऑफ पेज में हमको दूसरे लोग भी अच्छा बताएं, दूसरे की वेबसाइट पे भी लिखा हो कि हाँ दे आर गुड। मतलब बैकलिंक्स का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है, इसको जाकर आप इस पे जाकर ये चीज सर्च कर सकते हो। तो वो चीज होती है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आपको किस डोमेन से आ रही है, किस पेज अथॉरिटी से आपके पास लिंक आ रहा है। अगर आपके पास एक अच्छा बैकलिंक्स आ रहा है तो उसका स्कोर अलग होगा। अगर आपके पास एक बेकार डोमेन से या जो रैंक नहीं करता उससे आ रहा है तो उसकी जो स्कोर होगा वो अलग होगा, क्योंकि ईच लिंक जो है वो अपना क्वालिटी स्कोर रखता है। इसमें डीए एंड पीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी एंड
पेज अथॉरिटी, पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। और हमने बताया कि जो डोमेन की जो क्वालिटी होती है लिंक की, जो बैकलिंक की क्वालिटी होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उसको जो किस डोमेन से आपके पास आ रहा है, किस पेज से आपके पास आ रहा है, कहाँ आपका लिंक है, ऊपर है जिसने आपको दिया अपने पेज पे, उसने ऊपर दिया है, मिडिल में दिया है, या डाउन तरफ नीचे की तरफ दिया हुआ है, उसने कितने नंबर ऑफ लिंक्स उस पेज पे ऑलरेडी दे के रखे हैं, क्योंकि और लिंक्स अगर वो देता है तो वो लिंक जूस लिंक बन जाता है और उसका स्कोर सब में इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। अगर जो आपको रिलेवेंसी कितनी है आपके बिजनेस से, ये इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉलो करके दिया है कि नो फॉलो करके दिया है, ये भी इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब हम इस बारे वाली बात को बात करें कि अब इस बात की बात करें कि और भी चीजें फैक्टर करती हैं इस चीज के लिए, बैकलिंक्स के लिए। जैसे और अगर हम और फैक्टर की बात करें तो इसमें एक सबमिशन आता है, गेस्ट पोस्टिंग आती है, डिस्कशन फोरम आता है, सोशल बुक मार्किंग आती है, सोशल शेयरिंग आती है, वेब 2.0 आता है, जूस लिंक, रिव्यू एंड नो फॉलो एंड डू फॉलो। तो ये सब चीज फैक्टर भी, बैकलिंक के अलावा ये फैक्टर भी आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के काम में आते हैं। अब ये सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, डिस्कशन फोरम क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।